हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें कुल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इससे पिछले क्लास में मैंने 4 वीडियो बना चुका हूं, तो 4 वीडियो में 400 सवालों को कवर किया जा चुका है। तो आज का हमारा जो क्लास है यह 5वां क्लास है और 5वां क्लास में हम लोग 403 से लेकर 500 सवालों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा 403वां सवाल है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना जो है इन चारों में से ABCD में तो कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, जबकि जयद्रथ वध, रंग में भंग और पंचवटी ये इनकी रचनाएं हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हो जाएंगे श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 407 का श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। रस कलश किसकी रचना है? हमारा 409वां सवाल है कि रस कलश, तो रस कलश जो है किसकी रचना, यानी रस कलश के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है रस कलश के लेखक। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ क्या है? तो चौखे चौपदे। चौखे चौपद जो है यह इनकी कृति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ चौखे चौपदे है। किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। किसान जो है ये रचना है, तो किसके इनका रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो अज्ञेय जो है नहीं है, जबकि पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद ये सभी हैं। अज्ञेय नहीं है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली या नीम के पत्ते। तो ये जो है इनमें से कौन सी एक रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो अध्यात्म चिंतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्म चिंतन। ये रही है, जबकि रेणुका के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, नीम के पत्ते और दिल्ली इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला सवाल है अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि जो है किसे कहा गया है? तो दिनकर को कहा गया है। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? तो उर्वशी रचना पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो केसरिया पुरस्कार मिला था। शेक्सपियर पुरस्कार यहाँ पर है, यहाँ पर शायद केसरिया होता है, ऑप्शन सी पे जो है 419 का सी आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से केसरिया पुरस्कार होता। महादेवी वर्मा को जो है काव्य संग्रह नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से अन्य स्रोतों से। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावाद के किस कवि का जो काव्य है अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो सुमित्रानंदन पंत का। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चित्राधार किस कवि की कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। चित्राधार के जो लेखक है चित्राधार किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। चित्राधार के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है?
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा कविता है, इनके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उच्छ्वास किसके काव्य संग्रह है? ये जो उच्छ्वास जो है यह काव्य संग्रह है। तो किसका काव्य संग्रह है उच्छ्वास? तो सुमित्रानंदन पंत का है। पंत यानी सुमित्रानंदन पंत का। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो परिमल के लेखक हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? आंसू जो काव्य है, तो आंसू काव्य जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है आंसू काव्य। हमारा अगला सवाल है, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निहार काव्य संग्रह के रचयिता महादेवी वर्मा। बादल राग कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिनी जो है यह काव्य संग्रह है। तो हिम तरंगिनी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। नीड़ का निर्माण फिर से लेखक कौन है? ये जो नीड़ का निर्माण फिर से कविता है, नीड़ का निर्माण ये रचना जो है नीड़ का निर्माण फिर से, इनके लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 432 का, हरिवंश राय बच्चन। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? ये चार जो है केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या शंभुनाथ सिंह। ये चारों जो ऑप्शन है यानी चारों कवियों में से कौन सा एक कवि है जो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखा करता था? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? तो गीत गुंज नामक जो संकलन है यह किस कवि की रचना है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत गुंज नामक संकलन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला सवाल है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? छायावादी कवि जो है कौन नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव मंगल सिंह सुमन। ये जो है छायावादी कवि नहीं है, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत को कहा जाता है, यानी सुमित्रानंदन पंत को। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। गिरजे की घंटा जो है किनकी पहली कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की जो पहली कविता है वह है गिरजे का घंटा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। अपराजिता के लेखक कौन है? तो अपराजिता के लेखक है अंचल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अंचल। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय जो है यह किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो हालावाद के जो प्रतिष्ठित कवि है हरिवंश राय बच्चन है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन। हमारा अगला सवाल है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा है। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? तो मधुशाला काव्य के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? छायावाद का जो है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता यानी प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो मुकुटधर पांडेय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुकुटधर पांडेय। सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो सप्तपर्णा जो है यह सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा की है। सप्तपर्णा जो कृति है सप्तपर्णा यह महादेवी वर्मा की कृति है। अगला सवाल है 447वां सवाल, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? रबड़ छंद है या तो ये केचुआ छंद है, ये जो है किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जूही की कली, यह किसका उदाहरण है? तो मुक्त छंद का उदाहरण है। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? सवाल है कि रविंद्र कविता
कानन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो निराला है। गीतिका के रचनाकार का नाम निराला है। लहर किस विधा की रचना है? ये लहर जो है यह किस विधा की रचना है? तो काव्य है। लहर क्या है? काव्य है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं यह किसका कविता संग्रह है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 453 का, वैद्यनाथ मिश्र। युग धारा के रचयिता कौन है? तो युग धारा के रचयिता है नागार्जुन। युग धारा के रचयिता नागार्जुन है। अगला सवाल है, युग की गंगा किसकी रचना है? तो युग की गंगा के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण है। हमारा अगला सवाल है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञेय की रचना है और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चांद का मुँह टेढ़ा यह जो काव्य संग्रह है इनके रचनाकार कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? 7 गीत वर्ष यह जो है काव्य संग्रह है। तो किसका काव्य संग्रह है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष जो है धर्मवीर भारती की काव्य संग्रह है। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। खुशबू के शिलालेख किस कविता किस रचनाकार की है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो एक शहर की मौत ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, जबकि खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियाँ इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश यह किन की रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो मुक्तिबोध है और मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय। अगला सवाल है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो नरेश मेहता की कृति है। संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप के रचनाकार है अज्ञेय। नदी के द्वीप अज्ञेय। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जो आत्मजयी है, तो आत्मजयी की जो कथा वस्तु है यह किस पर आधारित है? तो कठोपनिषद पर आधारित है। अगला सवाल है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। अगला सवाल है कि रूपांबरा किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है। आत्मजयी के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। साखी किसका संकलन है? ये जो साखी है तो यह किसका संकलन है? तो विजयदेव नारायण शाही। साखी जो संकलन है यह विजयदेव नारायण शाही की संकलन है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये अज्ञेय का पूरा नाम है। कनुप्रिया के लेखक कौन है? 475वां सवाल है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प। अमन के राग के लेखक कौन है? तो अमन के राग के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो 7 गीत वर्ष जो है किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल। अगला सवाल है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? आंगन के पार द्वार इनके रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है?
तो ब्रह्म राक्षस जो है यह किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की कविता है। ब्रह्म राक्षस के लेखक मुक्तिबोध है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो राजेश जोशी है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी है। अगला सवाल है मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो मोचीराम कविता के रचयिता है धूमिल। कवि धूमिल है मोचीराम कविता के रचयिता। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो नई कविता है, एक पत्रिका है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1954 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1954। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? संसद से सड़क तक जो यह कविता है किसने लिखा है? तो सुदामा पांडे ने लिखा है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे। कल सुनना मुझे इनके रचनाकार कौन है? तो कल सुनना मुझे इनके रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल जो है कल सुनना मुझे इनके रचनाकार हैं। हमारा अगला सवाल है अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो एकांत श्रीवास्तव। 487 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की कृति है। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो साये में धूप जो ये काव्य कृति है इनके रचयिता कौन है? तो दुष्यंत कुमार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। मगध में कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध जो है तो मगध यह कविता संग्रह है, तो मगध कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा। मगध के कविता संग्रह के रचनाकार श्रीकांत वर्मा है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो अरुण अग्रवाल है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण अग्रवाल है। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि है? तो वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र जो है नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो लीलाधर जगूड़ी का है। भय भी शक्ति देता है इनके लेखक लीलाधर जगूड़ी है, जो कि एक काव्य संग्रह है। अगला सवाल है सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। सदियों का संताप के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। इनके रचयिता कौन है? तो लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी नाटक जारी है के रचनाकार हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? भाषा योग वासिष्ठ इन जो ये है तो इसका रचनाकाल क्या है? तो 1741 ईस्वी। भाषा योग वासिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो रानी केतकी की कहानी ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था, जबकि प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, नासिकेतोपाख्यान ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। तो आपको याद रखना है कि किस रचना का जो रचनाकार है वह रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। तो रानी केतकी की कहानी इनके रचनाकार जो वो नहीं थे, जबकि प्रेम सागर के रचनाकार और लाल चंद्रिका के रचनाकार और नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। हमारा अगला सवाल है 497वां सवाल कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो इंशाअल्लाह खां है वह अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से? तो तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशाअल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा जो है रामचंद्र शुक्ल की खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। हमारा अगला सवाल है 5वां सवाल और अंतिम सवाल इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।